वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं डिवीजन, यानी कि नंबर्स में भाग कैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अलग अलग तरीके हैं डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। लेट्स से 6/2, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है 6/2, ये सिंबल है भाजक, भाजक यानी भाग, डिवीजन। और तीसरा जो तरीका है वो है 6/2। ये वाला जो है यहाँ पे थोड़ा क्रॉस होना चाहिए एक्चुअली। तो ये तीन तरीके हैं, पहला ये सिंबल, दूसरा डिवीजन सिंबल, और तीसरा जो है 6/2। ओके, नाउ डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन, अगर आपको नंबर को डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, तो उसके लिए टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे 2/2 = 1, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 2, 1 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ऐसे। तो अब यहाँ पे दो जो है वो डिवाइज़र है, ये जो है वो ये वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं इस नंबर से, 2 से। तो डिवीजन में क्या होता है कि जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है उसमें आपको डिवाइडर यहाँ पे दो के टेबल में 6 कौन सी पोजीशन में आता है ये हमें देखना है। तो अब यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखते हैं। जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, एंड अप टू 2 × 10 = 20। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसको पूरा नहीं लिखा है, इसका हम अलग से एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को कैसे याद रखते हैं। सो फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि ये 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो 6 जो है वो थर्ड पोजीशन पे आया है, थर्ड प्लेस पे। तो इसका मतलब है कि 6 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, इसका भी आंसर होगा 3। ये तीनों का मतलब एक ही है, सिर्फ लिखने का अलग अलग तरीका है। वो अब इट इज़ अप टू द यू, इट इज़ अप टू यू कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल यू वांट। सो मेरे हिसाब से तो लास्ट वाला ज़्यादा बेटर है। ओके, और इसका आंसर भी होगा 3। ठीक है, सो ये हो गया डिवीजन विथ सिंपल डिवीजन, हमने एग्जांपल लिया है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल, एक और सिंपल, बट इस बार हम लेंगे डबल डिजिट। ओके, डबल डिजिट, लेट्स से वी टेक 16 को हमें डिवाइड करना है लेट्स से 4 से। ओके, मैं ये थर्ड वाला स्टाइल प्रेफर कर रहा हूँ अगले एग्जांपल के लिए। बाय द वे एक चीज़ और बताना है कि अगर आपको जो आंसर आया है वो आंसर सही है या गलत है, इसको अगर वेरीफाई करना है तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर से हमने डिवाइड किया है वो नंबर और रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें अगर आंसर जो हमें मिला है उसको वेरीफाई करना है कि वो जो भागफल मिला है वो सही है या गलत है। तो डिवाइडर इनटू रिज़ल्ट, भागफल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया वो अगर आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6। तो 6 अगर आंसर है विच इज़ नथिंग बट द नंबर, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो आने वाले एग्जाम्पल में भी हम ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। सो सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है 2 डिजिट। अब यहाँ पे एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4 ले लेते हैं, 45 नहीं 4, 1 सेकेंड।
तो हम एग्जाम्पल एक डायलॉग डबल डिजिट लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो हम लेते हैं नंबर, लेट से फॉर एग्जांपल 48 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसमें एक तरीका है कि इसमें पूरा भाग दे दो, मतलब हम 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अप टू 4 10 ज़ा 40। लेकिन ये जो नंबर है वो 4 × 10 मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं वो उससे बड़ा है। तो हमें यहाँ पे ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है, सिंप्लीफाई तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख के फिर करते हैं। जैसे 48, तो पहला मैं डिजिट लूँगा 4, यहाँ पे मैं 4 का टेबल भी लिख लेता हूँ। 4 × 1 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अभी टेबल मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है। सो मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, अलग से एक सीरीज़ बनाऊंगा, बट फ़िलहाल ये मान के चलिए अप टू 4 10 ज़ा 40। ओके, दिस इज़ 40, 40 40। सो अब यहाँ पे 4 जो है, अब हम यहाँ पे पहले 4 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 में 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, 4 1 ज़ा 4। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। ओके, एक बार गया और हमने यहाँ पे क्या किया, 4 में से 4 माइनस कर दिया, तो आंसर आया 0। अब दूसरा नंबर बचा है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 8। ओके, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 यानी कि सेकंड, यानी कि 8 में 4 का भाग जाता है 2 बार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कितनी बार जाता है वो यहाँ पे लिख दिया, और जो हमारा आंसर है यानी कि 4 2 ज़ा 8 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। सो यहाँ पे 8 में से 8 अगर गया तो 0। बाय द वे, मैंने सब्सट्रैक्शन का भी एक अलग ट्यूटोरियल बनाया है, और अगर आपको सब्सट्रैक्शन भी सीखना है तो उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल है, वो आप देख सकते हो। तो अब हमारा जो आंसर यहाँ पे आया 0। सो अगर यहाँ पे 0 बचता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, इसको या तो हिंदी में बोलेंगे शेषफल, ये हमारा हो गया भागफल। ओके, तो अगर ये 0 आता है तो हमारा डिवीजन पूरा हो चुका है। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो है 12। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो आंसर है वो बराबर है कि नहीं। तो 4 को 12 से गुणा कीजिए। तो 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 10 ज़ा 40, उसके बाद 4 10 यानी कि हमें 12 बार करना है। तो 12 यानी कि 10 40 और 8 48, तो 48 यानी कि 4 × 12 इज़ नथिंग बट 48। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 4 1 ज़ा 4, उसके बाद 4 2 ज़ा 8 48। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन का भी एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन अगर सीखना है तो एक वो ट्यूटोरियल आप अलग से देख सकते हैं। सो आंसर हमारा यहाँ पे सही हो गया। ओके, सो ये जो था ये डिवीजन विथ सिंपल एग्जांपल्स, जिसमें हमने 2 एग्जांपल देखा सिंगल डिजिट के साथ, और सेकंड एग्जांपल देखा डबल डिजिट विथ सिंगल डिवाइडर। अब इसमें डबल डिजिट, दोनों डबल डिजिट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 48 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आंसर 12 का जो टेबल है उसमें 48 कौन सी पोजीशन पे आता है। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। तो आंसर आ गया 4। ओके, सो बेसिकली आपको डिवीज़न अच्छे से सीखना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। ओके, सो फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में
इतना ही हमने डिवीज़न देखा है। आने वाले और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मैं लेके आने वाला हूँ, जिससे आपका मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छा हो जाए और आप अच्छे नंबर लेके आए। तो फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अपनी राय, अपनी सजेशंस, हम इस ट्यूटोरियल्स को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट, सुधार ला सकें। और आपका कोई सुझाव है, कोई कोई मैथ्स के टॉपिक को, कंसेप्ट को लेके, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उनके ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।